बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो आज मैं आपके लिए स्पेशल किस्म की चिकन पोटा कलेजी की रेसिपी लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बिल्कुल सिंपल और इजी मेथड से चिकन पोटा कलेजी बनाना सिखाऊंगा, और वो भी आसान तरीके से। आपने क्या करना है, रेसिपी को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आपको रेसिपी की समझ आ जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम एक लेंगे कढ़ाई, और इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे प्याज, 2 मीडियम साइज़ चॉप किए हुए। और प्याज ऐड करने के बाद इनको हमने हल्का ब्राउन कर लेना है। और पोटा कलेजी की अपनी एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है, तो इस स्मेल को ख़त्म करने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची, ये ऐड कर देंगे इसमें। और इनको ऐड करने से ये फ़ायदा होगा कि एक तो स्मेल ख़त्म हो जाएगी, और दूसरा ये कि टेस्ट में भी इजाफ़ा होगा। तो यहाँ पर जो प्याज हैं हाफ़ ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसकी हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है, ताकि इसका जो कच्चापन है ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर हमने अदरक और लहसुन के पेस्ट की अच्छी तरह से बुनाई कर ली है, और बुनाई करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर प्यूरी। 3 मैंने टमाटर लिए थे, जिनकी मैंने प्यूरी बना ली थी, ये ऐड कर देंगे इसमें। और जो टमाटर हैं इनकी भी हमने अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में 1 टीस्पून रेड चिली, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, और ये है ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून। और अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। जितनी आप अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे इतना ही टेस्ट अच्छा आएगा। और यहाँ पर हम ऐड करेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई ग्रीन चिली। और एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून नमक। नमक हस्बे ज़ायक़ा है, आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अच्छी तरह से सारी चीज़ों की बुनाई कर लेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, और आपकी तरफ से हमारे लिए ये इनाम होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी जो बुनाई है डन हो चुकी है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे पोटा। ये मैंने हाफ़ केजी ली हैं, और इनको मैंने छोटे पीसीज में कट कर लिया था, ये ऐड कर देंगे इसमें। और ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है। और कुछ लोग इस तरह करते हैं कि साथ ही पानी डाल देते हैं, लेकिन अगर आप उस तरीके से करेंगे तो इनकी जो स्मेल है ख़त्म नहीं होगी। तो सबसे पहले आपने जब इनको डालना है तो आपने इनकी बुनाई करनी है, और बुनाई करने के बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर ली है, और बुनाई करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 गिलास पानी। और पानी ऐड करने के बाद ऊपर से कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए। फ्लेम को हमने लो कर देना है, ताकि जो पोटा है अच्छी तरह से गल जाएं। तो ऊपर से कवर कर देंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट गुजर चुके हैं, कवर हटाएंगे, और इसमें हम ऐड करेंगे कलेजी। हाफ़ केजी मैंने कलेजी ली थी, और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रफली छोटे पीसेस में कट कर लिया था। और मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद ऊपर से कवर कर देंगे 3 मिनट के लिए, ताकि जो कलेजी है अच्छी तरह से गल जाए। और फ्लेम को हमने लो रखना है। तो यहाँ पर 3 मिनट गुजर चुके हैं, फ्लेम को हाई कर देंगे, और हाई फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से बुनाई करेंगे, ताकि ये जो पानी है अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से बुनाई कर ली है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर। और एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और धनिया ऐड करने के बाद बारीक कटी हुई ग्रीन चिली ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो रेसिपी है तैयार हो चुकी है, और अब हम आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक।
तो ये देखें माशाल्लाह फ़ाइनल लुक, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। और मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।